हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी ठीक ठाक? वेरी गुड। सुबह जल्दी से उठकर एक्सरसाइज किया करो, थोड़ी स्टडी किया करो। कम से कम 1.5 से 2 घंटे सुबह सुबह आपको ज़रूर पढ़ाई करनी है। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। हमारा 10th क्लास में एनटीएससी पर्पज से नेक्स्ट चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके हमने कुछ 8 से 10 क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और जो क्वेश्चन और आगे हैं उनको देखते हैं। आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सच दैट a b c आर रियल। क्या देखे हैं? रियल। हैज रियल रूट इफ। अब हर बार क्वेश्चन को सोल्व करते थे, ऑप्शन ढूंढते थे। यहां पर मैं पहले ही ऑप्शन लिख रहा हूं, क्यों? समझ में आएगा। ए बी सी आर इंटीजर। सेकेंड वन इज b² इज ग्रेटर देन 3ac। थर्ड वन इज ac greater than 0 and product of ac greater than 0 and b is 0 and fourth one is c is equal to 0। अब क्वेश्चन ने कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल हो कब? अगर ऐसा होगा तब, ऐसा होगा तब, ऐसा होगा तब, ऐसा होगा तब। फिलहाल अगर कोई वो नहीं है तो हम इसको एक एग्जांपल लेकर करते हैं। ऐसा एग्जांपल लें जो इसको सेटिस्फाई करे कि एबीसी रियल हो और उसके रियल रूट हो। तो सर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जानबूझकर इस तरह का एग्जांपल लेंगे कि वो इसको फॉलो ना करे। अगर कोई एग्जांपल ऐसा होगा, आप किसी भी तरीके से ले और एक को भी फॉलो कर गया तो वो इसकी कंडीशन होगी रियल रूट होने की। मेरी बात समझिएगा। एबीसी इंटीजर है। मैं आपसे कहता हूं बेटा x² प्लस 1 इक्वल टू 0 एक एग्जांपल है, और ऐसा एग्जांपल है मेरे दिमाग में जिसके रूट रियल नहीं होंगे। ठीक है सर, कैसे? x² इज इक्वल टू -1, नो रियल रूट एग्जिस्ट। सही है बात? सही है। तो सर अगर a को मैं 1 लूं, b को मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 0 लूं और c को मैं 1 लूं, क्या a b c रियल इंटीजर हैं? यस सर। मगर क्या रूट इसके रियल होंगे? नो। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से देखेंगे। ठीक है, चलिए इसी एग्जांपल से मैं सेकंड पार्ट को भी समझने की कोशिश करता हूं। b², सर b कितना है? 0। इस एग्जांपल में b कितना है? 0 इज ग्रेटर देन 3ac। क्या ये पॉसिबल है? 0 इज ग्रेटर देन 3? नो सर। तो ये भी सेकंड ऑप्शन भी गलत। थर्ड के लिए मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं। a और c का प्रोडक्ट कितना है? 1, जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, बात तो सही है, 1 0 से बड़ा है। और साथ में कंडीशन b क्या है? 0 है। क्वेश्चन में हमने ऐसा एग्जांपल लिया। क्या फिर रूट रियल आए? सर नहीं आए। ये भी गलत। अब आप कोई भी क्वेश्चन लें जिसमें आपका c 0 a और b, a तो 0 हो ही नहीं सकता क्वाड्रेटिक के लिए, b 0 हो सकता है। मैंने कहा c 0 लेना है, तो आपने कहा सर जैसे x² प्लस 2x, सर x² माइनस 2x, दोनों ही कंडीशन में आपने देखा क्या कि सर c 0 है। कोई भी एग्जांपल ले बेटा, तो यहां से हम x कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 बचता है। रूट्स कैसे आते हैं? 0 और -2। सर ऐसा ही यहां पर हो तो ये हो जाएंगे, रूट्स कैसे आएंगे? 0 और 2। मेरा कहने का मतलब आप कोई भी एग्जांपल लें, x की 2 वैल्यू आएंगी, दोनों ही क्या होंगी? 0। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए कि दोनों ही सेम पॉइंट पर होंगी। ऐसा एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल जिसमें c 0 हो, वहां पर रूट क्या होंगे? रियल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? फोर्थ। समझिएगा इसको, आप अपनी तरफ से इस तरह का एग्जांपल ले कोई, ठीक है ना, जो इन सभी को सेटिस्फाई करे ना करे वो चीज आप चेक करें। अगर 4 में से किसी एक को हर एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है, वो आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम s ऑफ 3 consecutive even number, अब consecutive even number is a perfect square between 200 and 400, देन द स्क्वायर रूट ऑफ s, यानी कि जो भी इन 3 नंबर्स का सम होगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। और 3 नंबर कैसे हैं? लगातार इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर।
तो पहला इवन नंबर अगर मैं 2x मान लेता हूं तो नेक्स्ट इवन क्या होगा 2x प्लस 2 और नेक्स्ट क्या होगा 2x प्लस 4। ओके, इन सब का सम, ठीक है सर, सम कर लेते हैं। और ये आ गया सर 6x प्लस 6, कॉमन क्या आ गया 6x प्लस 1, ये आ गया सर। और जो इन सब का सम आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा 200 से 400 के बीच में। अब 200 से 400 के बीच में गिने चुने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, लिख लेते हैं। 15 225, 16 200, 256, 17 289, 18 324, 19 361। अब जो भी वो नंबर होगा वो होगा 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल यानी कि इवन होगा। इवन होगा तो ऑड नंबर को हम यहां से रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है भैया। ऑड नंबर को हमने यहां से रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया। अब ऑप्शन क्या बच गए 2, 256 और 324। देख ले, जो भी नंबर आएगा वो 6 का मल्टीपल भी होगा, 6 इंटू समथिंग 6 का मल्टीपल होगा। तो क्या ये 6 का मल्टीपल है? 256 को चेक करें, 6 4 24 और 16 नहीं आएगा, कैंसिल। आंसर आ चुका आपका 324। तो वो नंबर क्या होगा 324, ठीक है। और आपसे कहा था उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए, तो 324 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 18। 18 अपना आंसर हो गया। फिर भी आप वेरीफाई करना चाहें तो सर वो नंबर क्या आया 324, तो मैं 6x प्लस 1 के सामने रख दूं इसे, ठीक है भाई रख दो, ताकि पता लगे कि वो तीन नंबर क्या होंगे, ये और ये। तो सर यहां से 6 5 30, 6 4 जा 24, x इज इक्वल टू 54 माइनस 1 बिकम 53। x कितना आ गया 53, तो नंबर क्या क्या बन गया 53 इंटू 2 106 प्लस 2 8 110। सर सम करते हैं, ओके सर 1 कैरी 2 और 1 1 3 2 4। वेरीफाई हो गई बात समझ में आई? क्वेश्चन को समझा करो, ऐसा नहीं 200 से 400 के बीच में पूछ लिए सर भूल ही गए हम तो। अरे 5 नंबर होंगे, 6 का मल्टीपल है तो सीधी सी बात है वो जो भी रिजल्ट होगा वो इवन होगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीजर्स, ऐसे n कितने होंगे फॉर विच इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। अब n लेस देन 20 हो, एक एक नंबर रखकर देखेंगे, बड़ा लेंथी हो जाएगा, कर सकते हैं आप लोग, बड़ा लेंथी हो जाएगा। मगर हम इसके लिए एक काम और कर सकते हैं थोड़ा इजी करने के लिए। n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3 लिखा हुआ था हमारे पास, इसको हम इस हिसाब से स्प्लिट कर लेते हैं कि इसका फैक्टराइज हो जाए, कम से कम इसके फैक्टर आ जाए। तो सर अगर यहां प्लस 3 की जगह, अगर यहां पर प्लस 3 की जगह 2 होता तो भी बात बन जाती, तो मैं 2 प्लस 1 लिख सकता हूं इसे, यस सर। इसके फैक्टर हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरे को n की 20 वैल्यू न रखकर देखनी पड़े, 20 से छोटा है और इंटीजर है, पॉजिटिव वगैरह कुछ नहीं बताया, और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं आइए सर, यहां पर कॉमन ले लिया हमने n माइनस 2 माइनस 1 n माइनस 2, और वी गेट factor of this expression is n minus 2 and n minus 1 plus 1. It is a perfect square. perfect square होगा तो ये नंबर something square होगा, yes sir। तो हमने यहां से क्या मान लिया, let this, ठीक है। अभी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे तो हम एक काम करते हैं, प्लस 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस 1 a प्लस b a माइनस b n माइनस 2, और हम बेसिक कंपैरिजन पर चलते हैं, कंपेयर करते हैं। हो सकता है सर ये इसके इक्वल हो सकता है ये इसके इक्वल हो सकता है ये इसके इक्वल हो सकता है ये इसके इक्वल। कुल मिलाकर 4 केस बनेंगे, 4 केस 20 25 30 केस से तो आसान होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केस 1 ले लेते हैं कि मानते हैं केस 1, फटाफट देखना, आपको अभी पहली बार समझ में आ रहा है, पहली बार समझा रहा हूं, और आप भी पहली बार देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया सर ये दो एक्सप्रेशन इन दो एक्सप्रेशन के इक्वल है तो n की वैल्यू क्या हो। तो यहां से हमने n की वैल्यू निकाली, k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 3। क्या निकाल ली n की वैल्यू, k प्लस 3। n की वैल्यू k प्लस 3 आती है, इसको इसके इक्वल किया मैंने, पहला स्टेप, थोड़ा ध्यान रहेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं,
सर ये 4 नंबर हैं, दो दो के सामने हैं, तो हो सकता है सीधा सीधा कंपेयर करने पर, क्योंकि n कोई इंटीजर मैं इसको इसके सामने रख दूं तो n की वैल्यू आ गई k+3। अब n की वैल्यू को आप यहां पुट कर दें, यहां पुट कर दें, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो सर k+3 - 2, k+3 - 1 इज इक्वल टू k² - 1, ठीक है। और सर ये आ गया k+1 k+2 इज इक्वल टू k² - 1, ठीक है। ये दो, और यहां से हमारे पास k की वैल्यू आप देखेंगे, k² - 1 को क्या लिख सकते थे, k-1, k+1, k+2, k+1, और सर ये कैंसिल आउट, k+2 इज इक्वल टू, सॉरी एक बार रुकते हैं यहां पर और एक बार चेक करते हैं कहीं कोई मिस्टेक हुई है क्या। n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास k+3। n अगर k+3 है तो मैंने इसे एक्सप्रेशन में रख दिया इसमें, ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों को यहां तक ठीक था सर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। k+1 इंटू k+, और यहां से हमारे पास k² - 1, k² + 3k + 2 इज इक्वल टू k² - 1, k² कैंसिल, 3k इज इक्वल टू -1 - 2, और k इज इक्वल टू -3/3, k इज इक्वल टू आ गया सर -1, k² कितना आ गया, -1। और इस k² को आप जो भी k कितना आ गया, -1, और इस k को आप यहां रख दें और देखें n कितना आएगा, k को यहां रख दें और देखें n कितना आएगा। फिर से समझिएगा, जब हमने यहां पुट किया n इज इक्वल टू k+3, k की जगह -1 + 3, तो एक वैल्यू आई n इज इक्वल टू 2। फिर से समझाऊंगा, सेकंड केस में दोबारा क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से कोशिश कीजिए। सर मैंने इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल रखा, रखने पर जब ये दोनों आमने सामने रखे तो n की वैल्यू आई k+3 को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में पुट करने पर k की वैल्यू आ गई सर -1, k की वैल्यू -1, जब n क्या था k+3, तो n की वैल्यू कितनी आई, 2। एक्सप्रेशन में 2 रखकर देख ले क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आई। चलिए एक पार्ट और करवा देता हूं आपको मैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। केस सेकंड, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी मेरे से भी कोई मिस्टेक या कंफ्यूजन हो गई थी, एक बार फिर देखिएगा, दोबारा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, n-2 को k-1 के इक्वल रखते हैं, केस सेकंड। समझिए फिर से, अगर हो सकता है n-2 पहले k+1 के लिया, तो अब n-2 को हम k-1 के इक्वल रखते हैं, तो n आ जाएगा सर k-1 + 2 इज इक्वल टू k+1। यहां तक आ गया सर। इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन 1 में रख देता हूं, n की जगह k+1 - 2, k+1 - 1, k² - 1। देखते रहें ध्यान से, समझ में आएंगी चीजें। क्या बन गया सर, यहां से k-1 इंटू k और इज इक्वल टू आ गया सर k² - 1। मल्टीप्लाई करते हैं, k² - k इज इक्वल टू k² - 1, k² कैंसिल, k इज इक्वल टू 1। k1 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, उसमें रख दीजिए, n की जो वैल्यू आनी होगी वो आ जाएगी। k को अगर 1 रखता हूं तो 1 + 1 k इक्वल टू 2। अगेन फिर से क्या आ गया, 2। केस सेकंड से भी क्या आ गया, 2। बात समझ में आई। 2 को आप इस एक्सप्रेशन में रखें, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा चेक कर लें, सर बनेगा। आइए केस थर्ड और देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, मगर एक बार समझ में आ गया आपको तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। हाँ सर, मैंने n-2 को इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल रख दिया। अब मैं रखता हूं n-1 को k+1 के इक्वल। केस थर्ड, ऐसे ही केस 4 बनेगा और जो वैल्यू आनी होंगी वो आ जाएंगी। n-1 इज इक्वल टू k+1, ठीक है, n-1, तो यहां से n की वैल्यू आ गई सर k+1 + 1 k+2। इसको मैं अगेन इक्वेशन 1 में रख देता हूं, k+2 - 2, ओके, k+2 - 1, ओके, k² - 1। सर +2 - 2 कैंसिल, k, और सर 2 - 1
के प्लस 1 और वैल्यू आ गई सर के स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, के स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1। अब आया सर के इक्वल टू माइनस 1। बेटा माइनस 1 आ गया, यहां रख दो किसमें, n इक्वल टू के प्लस 2, ताकि आपकी n की वैल्यू आ जाए। n था सर हमारे पास k प्लस 2 और k आ गया हमारे पास माइनस 1 प्लस 2 और n की वैल्यू आ गई 1। 1 रख कर देखो इसमें, 1 माइनस 3 प्लस 3, हाँ जी 1। 1 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने देखा एक आया था आंसर 2 और एक आया 1। लास्ट केस रह गया, क्यों छोड़े, n माइनस 1 को k प्लस 1 से किया, n माइनस 1 को मैं k माइनस 1 से इक्वेट करूंगा, तो k माइनस 1 केस 4। समझ में आ रहा है अब कुछ, माइनस 1 सर यहां से n की वैल्यू आ गई k, ठीक है। n की जगह मैं k रख रहा हूं k माइनस 2, n की जगह k रख रहा हूं k माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अभी तक इसकी 3 केस में 2 ही वैल्यू आ रही है 1 और 2, और ये चौथा केस है सर, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1। के स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2, k इज इक्वल टू माइनस 3 कैंसिल, अगेन k इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा चारों केस में k की n की वैल्यू, सॉरी चारों ही केस में n जो था, k कितना आ गया अभी हमारे पास 1 आ गया, तो इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया n इक्वल टू k में, देखिए ये रहा, तो सर n आ गया 1। तो n की वैल्यू एक बार 1 आ रही है, एक बार 2 आ रही है, चारों केस में 1 और 2 यही आ रही है, तो 1 और 2 दो होंगे इसके, तो ऑप्शन में क्या आएगा, द नंबर ऑफ इंटीजर। सर ऐसे 2 इंटीजर होंगे, कितने होंगे 2। बात समझ में आई। आइए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा, देखिएगा। दूसरा आसान तरीका क्या था, आसान नहीं थोड़ा लेंथी है मगर वो, इसलिए हमने ये एक्सप्रेशन को ऐसे चेंज किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन दिस इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें x की वैल्यू, x की क्या क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो आपसे पूछा गया। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर मैं ये लिख दूं इसे ए स्क्वायर a रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको कि सर ये तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन सकती है यदि हम लेट कर लें x रेज़ टू पावर 1/3 को कोई और वेरिएबल y। तो मान लिया हमने y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। और यहां से इसको सिंप्लीफाई करने चले तो हमारे पास आया सर प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया हमने, y प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और फैक्टर बन गया y माइनस 1 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहां से हमारे पास y की वैल्यू एक आ गई 1 और एक आ गई माइनस 2, ठीक है, 1 या माइनस 2। सर 1 आती है माइनस 2 आती है इक्वेशन 1 में रखने पर, देखिएगा x रेज़ टू पावर 1/3 इफ y इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड केस x रेज़ टू पावर 1/3 इफ y इज इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी, सॉल्यूशन सेट पूछा था। क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट दिस, और ये कितना आ जाएगा सर, तो सर 1 एंड माइनस 8 आर द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, 1 एंड माइनस 8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। शुरू में ही क्वेश्चन में कह दिया अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, फिर 2 कंडीशन दे दी, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अल्फा एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। फिर कह रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके रूट ये और ये हों। तो ये और ये हों तो बाद की बात है, पहले हम यहाँ से अल्फा और बीटा की वो रिलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि इस तरह से जब अल्फा और बीटा की फॉर्म में हमसे क्वाड्रेटिक रूट इक्वेशन पूछी गई होती है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सम और प्रोडक्ट की। किसकी, सम की और प्रोडक्ट की, ठीक है ना। तो सम और प्रोडक्ट निकाल लें, उसके बाद देखेंगे इसका क्या करना है। पहले हमारा क्वेश्चन क्या है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अल्फा। एक तो ये देखा है रिलेशन और एक देखा है ये इक्वेशन। सर थोड़ा ध्यान से देखें तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसमें भी देखें तो बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिएगा देखने में दोनों सेम हो गई तो एक को सोल्व कर लेते, दूसरे की बात बाद में करेंगे। तो सर इसे सोल्व करें और सीधा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से न हो तो हम क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। 5 प्लस माइनस ये आ गया सर 13/2।
सर सिमिलरली ये भी आ जाता है ऐसा ही कुछ, क्या 5 प्लस माइनस रूट 13/2। अब उसने कहा अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होने चाहिए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इस केस में मैं अल्फा की वैल्यू ले लेता हूं पॉजिटिव। मान लीजिए आप नेगेटिव ले लें तो बीटा को चेंज कर लें, और बीटा की वैल्यू ले लेता हूं दूसरी, ताकि नेगेटिव ये वाली, ओके नेगेटिव तो नहीं कहेंगे इसे, बट प्लस माइनस में से एक प्लस लिया तो दूसरा माइनस ले ले, ताकि अपनी ये कंडीशन भी बनी रहे। अल्फा ये बीटा ये क्या चाहिए मेरे को, सम और प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले मैं सम निकालता हूं, अल्फा प्लस बीटा, और बेटा सम करेंगे तो एलसीएम तो आ ही जाएगा 2। 5 प्लस रूट, देखिएगा 5 प्लस रूट 13 प्लस 5 माइनस रूट 13, और ये कैंसिल आउट, 5 प्लस 5 10, 10/2 5। और प्रोडक्ट करते हैं तो भी आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी, सर डिनोमिनेटर में तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 13, यहां तक बात समझ में आई। 25 माइनस 13, तो 25 माइनस 13 आ गया हमारे पास 12/4, और ये आ गया सर 3, और ये आ गया सर 5। ठीक है सर, ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी थी, सो हमने ये कर लिया। अब क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आपने किए हुए हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट ये और ये हो। तो सर हमें तो पता है जनरल फॉर्म उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है, सम ऑफ रूट, जो आपके ये दो रूट दे रखे हो, प्रोडक्ट से मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो सर सबसे पहले सम निकाल लेते हैं इन दोनों का, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, टेकिंग एलसीएम अल्फा बीटा, वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और हम जानते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। और अब जो आपने वैल्यू निकाल कर रखी हुई थी क्या इस्तेमाल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 अल्फा बीटा 3, 3 2 6 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 3, 25 माइनस 6 19/3, ये आ गया सर सम। ध्यान रखना भैया, किसका सम, इन दो रूट्स का, ठीक है। इनका ही हम प्रोडक्ट भी निकालते हैं, तो प्रोडक्ट निकालते हैं तब देखते हैं कि सर एक प्रोडक्ट था अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, सर ये आ गया 1, तो भाई ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ये आ गया आपका सम। अब आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होती है, फाइंड करनी हो तब, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर सम कितना है सर, माइनस 19/3x, प्रोडक्ट कितना है सर 1, और भाई एलसीएम ले लें, और ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, दैट वन, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिएगा इस क्वेश्चन को, सिर्फ शुरुआत में जो दो कंडीशन दे रखी थी वो इंपॉर्टेंट थी, दोनों को ध्यान से देखिए और समझिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस x स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 8 इक्वल टू 0 आर रियल, देन b मस्ट बी, क्या कंडीशन। तो सर रियल के लिए हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b कितना है सर, माइनस 2b होल स्क्वायर, 4a कितना है, c कितना है, a है 1 और c है 8, और यहां से ये आ गया सर 4b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 इंटू 8, 4 से 4 कैंसिल, b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8, b स्क्वायर 8 से बड़ा होना चाहिए। अब कह रहा है कि b की कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है। अब एक बात बताइए, 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 8 से बड़ा होना चाहिए। अगर b स्क्वायर 8 से छोटा हो गया, 8 से छोटा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, b स्क्वायर सॉरी इक्वलिटी फॉलो नहीं करेगी इनइक्वालिटी। b स्क्वायर अगर 8 से बड़ा है तो काम चलेगा, सर 9 हो, 9 इज ग्रेटर देन 8, 10 हो तो भी ठीक है। b स्क्वायर, मगर हमसे पूछा गया b, तो भाई b की वैल्यू 8 का स्क्वायर रूट निकालने क्या आ जाएगा, 2√2। तो b की कंडीशन ये जरूरी है कि उसको 2√2 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को देखिएगा। सर b की जगह आप 2 रख दीजिए, सर 2 क्यों रखे, क्योंकि एक ऑप्शन है 2√, देखिएगा यहां ध्यान दीजिए 0, और ये है सर 2√2, ठीक। अब b स्क्वायर ग्रेटर देन 8 कंडीशन आ गई, 8 से अगर मैं 2√2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखता हूं कोई दिक्कत ही नहीं है सर। सर 9 रखिए, 9 3, 2√2 से बड़ी 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। सर 2√2 रखते हो तो 2√2 रखने पर ये इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो b की वैल्यू 2√2 से बड़ी।
सर इससे छोटी कोई वैल्यू रखते हैं भाई, 2√2 से पहले क्या आएगा, मान लीजिए 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर होता है 8 नहीं, तो ये भी कंडीशन खत्म। सर 0 से बड़ी तो बहुत सारी है, 2 भी तो 0 से बड़ी ही थी, 0 से बड़ी होगी, 2 भी तो 0 से बड़ी, मगर ये इसको भी फॉलो नहीं करेगा। और सर फिर लास्ट 0 छोटी का तो कोई मतलब ही नहीं है नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेटर देन 2√2। इज दैट क्लियर? 2√2 यानी 8 से बड़ा होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 + √5। √5 इरेशनल नंबर, इरेशनल रूट आएंगे तो हमेशा किस फॉर्म में आएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट समथिंग अपॉन 2a, ठीक है, समझ गए, प्लस माइनस। अगर एक रूट ये है तो 100% दूसरा रूट क्या होना चाहिए, सर ये, और उसने पूछ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, कोई बात नहीं, हम मानते हैं वेरिएबल x है, क्यों, क्योंकि सर ऑप्शन में सभी x वेरिएबल की फॉर्म में दे रखे हैं, तो x = 2 + √5 गिवन है कि इसका एक रूट है, तो वहीं से हमने कह दिया इसका एक और रूट क्या हो जाएगा, x = 2 - √5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है इन दो एक्सप्रेशन से, सर दोनों को ट्रांसपोज कर दीजिए, x - 2 - √5, और सर इसको कर दीजिए x - 2 + √5, और इक्वेशन के लिए बात समझ में आई नहीं, आपसे कह दिया x = अल्फा एंड x = बीटा आर द रूट, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x - अल्फा x - बीटा = 0। अल्फा बीटा कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, रेसिप्रोकल में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, यानी रियल नंबर, तो उसमें हम एलसीएम लेकर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से ये ध्यान से देखिए, a - b a + b बन रहा है कि नहीं, a - b a + b, तो ये क्या बन गया सर, a² - b² = 0, a² -4x + 4 - 5 = 0, और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² - 4x - 1 = 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा इसको, जब भी आपको इरेशनल रूट्स मिले तो कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा, नेक्स्ट ने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू हो कि ये इक्वेशन k इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो मेरी बात समझिए आप एक बार, x² + 4x + 4 = 0, एक इक्वेशन लिख दी मैंने वैसे ही जनरल से, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि बेटा इसका d निकालिए, आपने कहा सर b² - 4ac, 16 - 16 0, और सर इसको अब देखते हैं दोबारा, x + 2 का होल स्क्वायर, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर थी, यस, डिस्क्रिमिनेंट से पता लग गया, तो बस बेसिक सी कंडीशन आपने अच्छी तरह पढ़ी हुई है, याद है, ये बता दिया एक्स्ट्रा में, अदरवाइज आपको तो पता था क्या, कि फॉर बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट = 0, डिस्क्रिमिनेंट = 0 मींस फॉर b² - 4ac = 0। सर एक्सप्रेशन में b क्या है, सर 2k + 4 होल स्क्वायर -4, a क्या है 4 - k, c क्या है 8k + 1 = 0। यहां से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है 4k² + 16 + 16k -4 4 16 माइनस, यस, माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, -4, यस, 4 - k × 8, तो सर 32k 32k + 4 -8k² - k = 0। यहीं पर 4k² और 16 + 16k माइनस 128k माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 32k² माइनस माइनस प्लस 4k = 0। सबके साइन चेंज हो गए, देखना एक बार, माइनस माइनस प्लस प्लस, ओके, 4k² + 32k² 36k², 16k 4k 20k 1 - 28 + 20 -108k 128 - 20, ओके, 28 - 20 108k, और कांस्टेंट 16 - 16 कैंसिल, और कोई = 0। सर पूरे एक्सप्रेशन में से आप 36 को कॉमन ले सकते हैं, और साथ में कॉमन ले लीजिए k, 36k कॉमन लेने पर 36 3 = 0,
और फाइनली अपने पास k इंटू के माइनस 3, के आ जाएगा सर 0 या 3। और यही हमसे पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर k का कब होगा, जब k की जगह आप 0 रखते हैं, तो चेक कर लेना वेरीफाई करने के लिए 3 रख दे तो 0 एंड 3, k की वैल्यू 0 और 3 आई है, बट k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 एंड 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस इज, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सर सबसे पहले इसी एक्सप्रेशन का हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 कैंसिल आउट, और ये आ गया सर 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। मगर अब 1 को मैं एक बार रख कर देखता हूं, इसमें क्या सेटिस्फाई करेगा, अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, विच आर नॉट इक्वल। तो ये इक्वेशन में x को रखने पर ये दोनों नॉट इक्वल आए, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे, कितने हुए, 0 सॉल्यूशन। तो बेटा यहां तक का आपने समझ लिया, क्लियर है। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट असाइनमेंट आपको मिलेगी, तब तक जो आपके पास है असाइनमेंट उनके क्वेश्चन करते रहें, मेरे पास व्हाट्सएप पर सेंड करते रहें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा खुश रहें, ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स की बात मानें। थैंक यू।